जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फाउंडर स्टोरीज। मैं आपकी होस्ट सबा सईद और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर तारिक नज़ीर, द फाउंडर ऑफ पेमेंटली। सो लेट्स फाइंड आउट अ लिटिल बिट अबाउट हिज जर्नी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, तो सबसे पहले आप ऑडियंस को थोड़ी सी अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आपकी एजुकेशन आपने कहाँ से हासिल की, उसके बाद के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे और उन चीज़ों से रिलेटेड। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी इन दिस सेशन एट वेरी फर्स्ट। वेलकम। क्वालिफिकेशन मैं बिल्कुल एक लाइक जो स्टैंडर्ड सा स्टूडेंट था। उसके बाद मैंने वोकेशनल से एक डिप्लोमा किया। मुझे क्रेज था कंप्यूटर का, वो एक नया नया दौर था पेंटियम 1 पेंटियम 2 का। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे किस में जाना चाहिए। तब नई नई डिग्री स्टार्ट हुई थी BScs एंड IT की। तो मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से जो है वो BS IT जो है वो इन 2012 में कंप्लीट किया। सही। अच्छा, तो जब आपने ये बिजनेस शुरू किया तो आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे यकीनन, जिस तरह के हर एंटरप्रेन्योर को फेस करने पड़ते हैं। तो आप कुछ ऐसे चैलेंजेस के बारे में बताएं और आपने उनको किस तरह ओवरकम किया। एक्चुअली जब ये जो जर्नी थी, इसमें जो सारे इश्यूज मैंने फेस किए इन माय करियर, वो मैंने सारे काउंट डाउन किए कि इसके अंदर लोगों को, मेरे जैसे बाकी जो फ्रीलांसर्स हैं, लाइक 2012 एंड 14 15 की बात करें तो उस वक्त फ्रीलांसिंग का इतना बड़ा दौर नहीं था। तब लोग जो है, वेब भी HTML में बनती थी, PHP का कॉन्सेप्ट नहीं था। काफी सारी चीजें थी जिसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही थी, लेकिन बड़ी स्पीड से हो रही थी। उसमें एक चीज हमें बार बार जो मुझे फेस करना पड़ती थी वो ये थी कि विद इन द पाकिस्तान, विद इन द बॉर्डर तो हम काम कर लेते थे, हमें कोई छोटा मोटा जो काम मिलता था। लेकिन इशू ये आता था कि जब भी हम ओवरसीज क्लाइंटेज को टच करते थे तो हमें इस तरह के इश्यूज आते थे, लाइक पेपल के थ्रू वो कहते हैं जी कि हम पेमेंट करेंगे। हमारे पास पेपल नहीं होता था। हम कन्विंस करने की कोशिश करते थे जी कि आप वेस्टर्न यूनियन कर दें, बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर दें, तो वो इस बात पे एग्री नहीं होते थे कि आप, लाइक हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कंसिडर किया जाता है हमें, नो डाउट। अभी हम फ्रीलांसिंग की दुनिया में हमारा नाम है, लेकिन कोई ऐसा ट्रस्टिंग वे नहीं था ट्रांजैक्शंस का, पेमेंट की ट्रांजैक्शन का, कि जिसमें मेक श्योर हो सके कि अगर ये बंदा काम नहीं करेगा तो हमें किस तरह से पैसे। एस्क्रो का कोई मॉडल मौजूद नहीं था, स्पेशली हमारे लिए नहीं था। तो हमारे जो नेबरहुड कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया उस वक्त, उनके पास तब भी ये फैसिलिटीज अवेलेबल थी, इसलिए वो हमसे थोड़े एक स्टेप आगे रहे। इसी वजह से बांग्लादेश जो है उसमें भी ये फैसिलिटीज आ गई। श्रीलंका, ये वही कंट्रीज हैं जिनके साथ हम कम्पीट कर रहे थे या हमारे एंटरप्रेन्योर्स कम्पीट कर रहे थे। तो इसमें ये इश्यूज थे कि ट्रांजैक्शंस का इशू रिजॉल्व होना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे प्रायोरिटी हमारे गवर्नमेंट की भी, इवन जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भी प्रायोरिटीज में ये चीज नहीं थी कि इस तरह को कोई फिनटेक हो कि जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट कर सके और छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करे। लाइक $10 की ट्रांजैक्शन है, कोई मैं छोटी सी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं लोगो सेल कर रहा हूँ बना के, तो उसके लिए कोई ऐसा सिक्योर वे हो कि क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करे और वो इजीली उस मॉडल के थ्रू आपको पेमेंट कर दे। और अगर आप उसका काम ठीक से नहीं करते तो उसके पास ऑप्शन हो किसी ऐसी जगह पे जाने का या एस्क्रो में जाने का, कि वो कह सके कि मेरा इसने काम नहीं किया, और डिस्प्यूट क्रिएट कर सके, जिस तरह पेपल और बाकी सारे फिनटेक मॉडल इसको हैंडल करते हैं। तो हमने इसके ऊपर, इसलिए मैंने इस पे काम स्टार्ट किया। ये मेरी थॉट प्रोसेस थी 15 में, लेकिन हमने इस पे डेवलपमेंट जो बकायदा स्टार्ट की वो हमने 17 में स्टार्ट की। सही है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो कुछ बिजनेस आइडिया का, जैसे हमारी ऑडियंस को आगाह करने के लिए, अगर आप ब्रीफली बता दें कि क्या एग्जैक्टली करते हैं आप, ताकि उनको पता चल जाए कि आपका बिजनेस है क्या। ओके, एक्चुअली ये बिल्कुल बाकी एक फिनटेक की तरह, जिस तरह से इंटरनेशनल मॉडल आप ले सकते हैं, इसमें हमारे मुल्क के अंदर बेसिकली इस वक्त जो मॉडल्स चल रहे हैं वो जैज कैश, इजी पैसा, इस तरह के मॉडल्स हैं, जिसमें ये होता है कि आप इजीली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, सिटी टू सिटी, पर्सन टू पर्सन। लेकिन वो बिजनेस, किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाता। लाइक मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम एक
एक कोई टिकट बाय करते हैं, बस का या ट्रेन का टिकट बाय कर लेते हैं जैज कैश को, तो अगर वो टिकट किसी वजह से कैंसिल हो जाता है तो एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक पूरी स्टोरी है जिसमें आप अपने जहाँ से आपने टिकट बाय किया होता है उनको रिपोर्ट किया जाता है, वो विद इन 7 to 20 डेज लेते हैं वो आपकी छोटी सी अमाउंट को रिवर्स करने। इसी तरह जो जैज कैश और ये सारे मॉडल्स हैं ये आजकल हमारे जो ई कॉमर्स स्टोर है उनके साथ भी इंटीग्रेट हो रहे हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं कर पाते कि अगर लाइक मेरा एक छोटा सा स्टोर है, मैं उसमें जूते बेच रहा हूँ और मैंने मेरा क्लाइंट यूएसए से है, वो बाय करे और मैं उसको वो प्रोडक्ट भेजू ही ना, तो वो जो मेरा क्लाइंट है उसके पास क्या वे होगा कि वो हमारे जो लोकल यहाँ पे एक मॉडल है उससे वो पैसे वापस निकलवा सके। तो इस तरह के मैकेनिज्म पेमेंट मेथड जो है वो ब्रिज करती है, लाइक पेपैल, स्क्रिल, एडवांस कैश, इसी तरह से और भी काफी सारे पेमेंट मेथड हैं, 12 टोटल हैं जो अभी इसमें इंटीग्रेटेड, वो हमने इसमें इंटीग्रेट कर दिया। उससे ये हुआ कि एक तो मैं दो आपको छोटी छोटी एग्जांपल्स दूंगा। एक तो ये है कि एक आम फ्रीलांसर है और मैंने कोई एक वेब डेवलप करनी है, मेरा किसी क्लाइंट के साथ तय हो गया है फॉरन में कि हाँ जी इसका $100 अमाउंट है, तो उसके पास जो पेमेंट मेथड अवेलेबल होंगे वो वाले पेमेंट मेथड होंगे जो हमारे पास नहीं है, लाइक पेपल होगा, स्क्रिल होगा, या इस तरह की कुछ चीज होगी। वो कहेंगे जी ठीक है, ओके, हम आपको ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो अपनी इस चीज को देखता है क्लाइंट के, क्या ये अगर काम नहीं करेगा तो मेरे पैसे रिवर्स हो सकेंगे। तो हमने सबसे पहले तो इसमें बड़े पेमेंट मेथड ब्रिज किए हैं, पेपल जैसे, कि क्लाइंट पेपल के थ्रू पेमेंट करता है लेकिन आपको वही मनी जो है वो आपके पेमेंटली के वॉलेट में रिसीव हो जाती है। और अगर कोई डिस्प्यूट आता है किसी किस्म का तो उसको पेमेंटली के अंदर एक एस्क्रो मॉडल है जिसमें होल्ड वॉलेट में पेमेंट पड़ी रहती है अनटिल अनलेस के वो मेक श्योर ना हो जाए डील या ट्रांजैक्शन जो भी आपने की हुई है उसको वो होल्ड करता है, और जब मेक श्योर हो जाता है क्लाइंट की तरफ से और वो एक ईमेल भेजता है सिंपल सी कि मैंने अपने कॉन्सेंट से ये पेमेंट उसको दे दी और मेरा काम हो गया, वो पेमेंटली के पास इनाफ होती है उसको डिफेंड करने के लिए अगर कल को कोई डिस्प्यूट आता है, क्योंकि बेसिकली पेमेंटली क्या कर रहा है, अपने क्लाइंट के बिहाफ पे अपने क्लाइंट के क्लाइंट से पेमेंट्स को रिसीव कर रहा है। बिल्कुल तो उसमें वो चीजों को मेक श्योर करके अपने जो एंड यूजर है उसको वो पेमेंट जो है वो रिसीव करवा देता है। एक चीज ये होगी। दूसरी एग्जांपल ये है, अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट आपके पेमेंटली के अकाउंट के अंदर आपने एक ईमेल बनानी है, उसके अंदर उसको वो जब पे नाउ पे क्लिक करता है तो उसके पास 12-13 पेमेंट मेथड आ जाते हैं जिसमें से वो किसी भी पेमेंट मेथड के थ्रू पेमेंट कर देता है। सेकंड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि इसी तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर अभी जितना भी ई कॉमर्स चल रहा है वो सारा कैश ऑन डिलीवरी चल रहा है। 99% कैश ऑन डिलीवरी है, 1% जो है वो लोग अगर कार्ड के थ्रू पेमेंट करते भी हैं तो वो किसी डिस्काउंट के चक्कर में करते हैं या उनको कोई पर्क्स इस तरह के दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो कार्ड यूज करते हैं, अदरवाइज कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं होता कि हम कार्ड के थ्रू पे करें। तो अगर सीओडी चलेगा तो सीओडी तो विद इन द बॉर्डर चलेगा, वो तो आप इंटरनेशनली जो है वो कुछ बेच नहीं पाएंगे, ना सर्विसेज ना प्रोडक्ट्स। बिल्कुल इसी तरह एक मॉडल है चाइना का अली एक्सप्रेस। अब अली एक्सप्रेस के ऊपर $1 की प्रोडक्ट भी अगर आप बाय करते हैं तो वो आपको इंटरनेशनली शिप करते हैं। सही। अगर हम अपने जो एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स हैं या जो ई स्टोर्स हैं उनको इनेबल कर दें तो वो इंटरनेशनल पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकें और इसी तरह $5-10 की प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकें, तो हम छोटे ट्रेडर्स को इनेबल कर देंगे कि वो भी इंटरनेशनली ट्रेड कर पाए, ना कि आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जब तक आप बड़े ट्रेडर्स नहीं बन जाते, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, आप कंटेनर्स के थ्रू माल नहीं भेज सकते, तब तक आप ट्रेड ही नहीं कर पाते। तो पेमेंटली के अंदर जो है ये क्या करता है कि ये किसी भी स्टोर के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। उसमें जब इंटीग्रेट होता है तो जो भी कस्टमर परचेजिंग करता है उसके पास सेम वही 12-13 पेमेंट मेथड होते हैं जिसके थ्रू वो इजीली ट्रांजैक्ट कर पाता है। अब रिगार्डलेस उस ऑनलाइन स्टोर के पास ये ऑप्शन मौजूद था कि नहीं था कि उसके पास पेपल होना चाहिए, स्क्रिल होना चाहिए, लेकिन वो स्टिल पेपल, स्क्रिल जैसे पेमेंट मेथड के थ्रू पेमेंट्स को रिसीव कर पा रहे होंगे। सही। अब आगे इसके इश्यूज कुछ ऐसे आते हैं, लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हैं, कोरियर के इश्यूज हैं। वो जाहिर है हमने काफी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बात उठाई है गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर कि वो उन्होंने ठीक करने हैं,
कि वो हमारे कोरियर्स को, पाकिस्तान पोस्ट को, जो भी इदारे हैं इसमें इन्वॉल्व, उनको इस तरह से इनेबल करें कि लोग छोटी छोटी प्रोडक्ट्स को इजीली इंटरनेशनली शिप कर सकें। तो ये मसाइल स्टिल हैं, लेकिन पेमेंटली का जो सोल्यूशन है ये इस लेवल पे जी सॉरी, तो पेमेंटली का मॉडल जो है वो इस लेवल के ऊपर भी जो फ्रीलांसर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको फैसिलिटेट कर सकता है। शिपिंग मॉडल डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उनको बेहतर करना पड़ेगा, जाहिर है वो उनका काम है, हमने अपने हिस्से का काम किया। सही। तो इनिशियल रिसोर्सेज आपने जब बिजनेस सेटअप कर रहे थे आप, तो किस तरह तरीके से ऑब्टेन किए? इनिशियल जो कैपिटल होता है, रिसोर्सेज होते हैं। जी, should I repeat the question? मैं पूछ रही हूँ इनिशियल रिसोर्सेज आपने किस सॉरी, मैं जी मैं सॉरी मैं आपका क्वेश्चन पूरा सुन नहीं पाया। हाँ जी, मैं पूछ रही थी कि आप इनिशियल रिसोर्सेज जो है किस तरीके से आपने ऑब्टेन किए अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। ओके, एक्चुअली मेरे पास इतने ज्यादा नहीं थे। हम बेसिकली डेवलपर्स थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया, उसमें एक बंदा अकाउंट से रिलेटेड था, तो हमें काफी हेल्प मिली अकाउंट वाले बंदे से कि वो चीजों को हम किस तरह मैनेज कर पाए उसके अंदर विद इन द मॉडल। तो रिसोर्सेज, हमारे पास सबसे बड़ा रिसोर्स तो यही था कि हमारे पास वो हैंड्स ऑन स्किल्स थी हमारी अपने पास, जो हमने किसी से परचेज करनी थी एज अ सर्विस। सेकेंडली, हमें जब हमने इसका एमवीपी किया तो हमें ये मुश्किल पेश आई कि हमारे पास वो सारे पेमेंट मेथड अवेलेबल नहीं थे जिनको हमने टेस्ट करना था सही रियल एंड टू एंड यूजर्स के साथ, कि वो किस तरह से ट्रांजेक्शन्स होती हैं और उसमें अगर कोई बग्स हैं तो उनको रिमूव किया जा सके। सही। अच्छा, कोई फॉर द लास्ट क्वेश्चन, कोई अगर टिप्स आप देना चाहें यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो हम जो इस इंडस्ट्री में बिजनेस सेट करना चाह रहे हैं। हेलो जी, जी, मैं कोई यंग एंटरप्रेन्योर्स को अगर आप कोई टिप्स देना चाह रहे हो जो इस इंडस्ट्री में बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एक रिकमेंडेशन समझ लें, सारे स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर जो भी काम कर रहे हैं, मैं उनको एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस प्रोसेस से गुजरा हूँ और मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो ये इनक्यूबेशन सेंटर्स और ये जो स्टार्टअप्स इकोसिस्टम की बात होती है, वो एक्चुअल वैसा नहीं है जैसा हम देखते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, यहाँ पे आपको एंजल इन्वेस्टर्स बहुत कम मिलते हैं। यहाँ पे जब तक आप अपने मॉडल को उस तरह से एमवीपी करके नंबर्स जनरेट करके अपने रिसोर्सेज से नहीं लेके जाते और आप वो नंबर्स शो नहीं करते, रिगार्डलेस आपका मॉडल जितना मर्जी अच्छा हो, जितना मर्जी आप उसको बता लें, जब तक आप स्टैटिस्टिक्स शो नहीं करेंगे कि हमने इस मॉडल से ये बनाया है, ये कमाया है, इतना सोर्स, इतने हमने इस पे रिसोर्सेज लगाए हैं और इससे ये निकला है, तब तक आप पे कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। सो आपको इनिशियली जो स्टेप्स लेने हैं वो आपको अपने जेब से अपने पाँव पे लेने पड़ेंगे। आप कभी भी ये ना करिएगा कि आपके पास एक ब्लैक एंड व्हाइट है या आइडिया है और चाहे वो जितना मर्जी अच्छा है आप पे कोई इन्वेस्ट कर देगा, सही। क्योंकि यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स नहीं है, यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो ये सारी चीजें देखते हैं। तो ये मेरी रिकमेंडेशन समझ लें। स्टार्टअप्स में हमेशा जो भी प्लेटफॉर्म मिला है मैं उनको ये बात बताते हैं, क्योंकि वक्त जाया होता है। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो जितने बेचारे, वो सारे अपने स्टार्टअप्स को लेके अपने घर वालों से लड़के, फैमिली से जो है वो लड़ते हैं, क्योंकि वो स्किल्ड होते हैं, उनके पास वो सारी स्किल्स होती हैं जो एक बाकी लोग अच्छी जॉब कर रहे होते हैं उनके पास होती हैं, लेकिन वो चांस ले रहे होते हैं अपनी लाइफ के साथ और
इस तरह की कोई एक्टिविटी करना चाह रहे थे जिसमें वो खुद अपना कुछ बिल्ड कर सकें, तो उसमें उनको काफी सारी चीजों का को फेस करना पड़ता है। हाँ जी, रिस्क फैक्टर काफ़ी हाई होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल एडवाइस। बहुत अच्छा लगा आपके बिजनेस के बारे में जान के। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम प्लीज वेट फॉर अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ फाउंडर स्टोरीज। अगर आप साइन अप करना चाहते हैं फाउंडर स्टोरीज के लिए तो startupinsider.info पे जाकर कर सकते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।